औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स की बुक जिसका यूनिट नंबर 1 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और आज हम करेंगे इसकी टाइप 2। इससे प्रीवियस लेक्चर में कल हमने जो टाइप की थी वो थी आपके पास टाइप 1, और टाइप 1 के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन थे वो हमने एक्सरसाइज के सॉल्व कर लिए थे। आज हम टाइप 2 को देखते हैं और टाइप 2 के अकॉर्डिंग जो जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन होंगे वो हम आज सॉल्व करेंगे। टाइप 2 क्या है? द इक्वेशन टाइप 2 यानी कि आपको क्वेश्चन दिया गया होगा इस तरह से कि 2 × 2x - 1, यानी कि जो आपको x दिया हुआ है उसी का ही इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, इन्वर्सली का मतलब है कि उसका इन्वर्स गिवन होगा। फॉर एग्जांपल अगर y है, ठीक है, तो उसका गिवन होगा 1/y7, और अगर x है तो उसका गिवन होगा 1/x7 गिवन होगा। ठीक है, तो ये आपके पास है 2 × 2x - 1। देखिए सेम एज इट इज़ 3/2x - 1 इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2x - 1 इज इक्वल टू y पुट करेंगे। ठीक है, अब ये देखिए वाई पुट कर दिया। अब जो ये आपके पास सेकंड है, यानी कि ये तो 3 दिया हुआ है ना, लेकिन अगर 3 के साथ अगर देखें तो मल्टीप्लाई 1 भी हो रहा है, तो यानी कि 1/2x - 1, तो 1 और इसकी जगह पर क्या आ जाएगा वाई। ठीक है, तो यानी कि हम 2x - 1 की जगह पर वाई पुट करेंगे, और जो इसका इन्वर्स दिया गया होगा उसकी जगह पर 1/y पुट करेंगे। इस तरह से पुट करके देन उसको हमने सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व हो या फैक्टराइजेशन के जरिए सॉल्व हो, हमने दोनों मेथड से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब हम एक्सरसाइज को देखते हैं कि एक्सरसाइज में इसके रिलेटेड टाइप 2 के कौन कौन से क्वेश्चन गिवन है, उसके अकॉर्डिंग हमने एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। हाँ जी, देखिए ज़रा एक्सरसाइज 3 में सबसे पहले देखें कि इस तरह के टाइप का कौन सा क्वेश्चन। अब देखिए ज़रा इसको देखते हैं। 2x² + 1 प्लस 2x² + 1, देखिए नीचे इसका इन्वर्स गिवन है, इसका मतलब ये टाइप 2 है। सेम x/x - 3, और इसी को ही उल्ट किया हुआ x-3/x, इसका भी इन्वर्स गिवन है। 4x + 1/4x - 1, और ऊपर अगर इसको करें तो इसका इन्वर्स 4x - 1/4x + 1 मीन्स डैट इसका भी इन्वर्स गिवन है। ठीक है, इसी तरह से x-a/x + 1 माइनस इसका भी उल्ट जो है वो यहाँ पर गिवन है। इसका मतलब है ये टाइप 2 के 1, 2, 3 एंड 4, यानी क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 एंड 9, ये 4 क्वेश्चन जो है वो आपके टाइप 2 के हैं। इसी को ही हम टाइप 2 को सॉल्व करते हैं, तब आपको इजीली अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है, तो आप लोगों ने टाइप 2 को अच्छे से समझना है साथ साथ, और चैनल के साथ कनेक्टेड रहना है। चलिए जी, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। टाइप 2 पे क्वेश्चन नंबर 6 है जी, 2x² + 1 + 3/2x² + 1। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लेट करेंगे कि 2x² + 1 इज इक्वल टू वाई। हमने कहा था कि जब अगर अब देखें 3 है, इसका मतलब है इसके साथ 1 भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2x² + 1 ये भी तो सेम गिवन है, इसका मतलब है ये 1 वैसे ही, और 2x² + 1 वाई, इसकी जगह पर क्या आ जाएगा वाई। या सिंपल डैट हम कह देते हैं कि यहाँ पर 2x² की जगह पर हमने जस्ट वाई पुट करना है, तो सिंपल इसको भी करने की ज़रूरत नहीं है, हम जस्ट 2x² + 1 इज इक्वल टू वाई वहाँ पर लेट कर लेते हैं। तो देखिए ज़रा पुट करते हैं, वाई प्लस 3/2x + 1 की जगह पर y इज इक्वल टू 4। अब हमने क्या करना है, एलसीएम लेना है। जब अगर हम एलसीएम ले लें तो y आ जाएगा। अब इसके नीचे कुछ नहीं है, तो इसके नीचे क्या है 1। ठीक है, ये y जो है 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो y, और y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा y² प्लस y से y कट 3 इज इक्वल टू 4। अब ये y मल्टीप्लाई उधर डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई, y² + 3 इज इक्वल टू 4y। ठीक, तो ये आ जाएगा y² प्लस और इधर आकर -4y + 3 इज इक्वल टू 0। अरेंज करके थोड़ा राइट कर दिया कि कांस्टेंट एज इट इज़ वैसे ही माइनस प्लस से इधर आकर माइनस। अब इसको हमने सेम जैसे हमने टाइप 1 में फैक्टराइज करके सॉल्व किया था वैसे ही फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करते हैं तो देखिए 3 1 ज़ार 3, यानी कि y² -3y -y कैसे बोला, देखिए -4 है ना, 4 1 ज़ार -4, तो -4, और अगर हम करते हैं सॉरी -3, 3 1 ज़ार 3 बनना चाहिए। ठीक है, तो -3 -1 तो क्या आ जाएगा -4 आ जाएगा। इसका मतलब है -3 भी बन जाए, 3 भी हो जाएगा सॉल्व, माइनस माइनस प्लस, 3 1 ज़ार 3, और माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का, और 3 + 1 4। ठीक है, और +3 इज इक्वल टू 0।
तो इधर से कॉमन लेंगे तो y कॉमन आ जाएगा, y कॉमन आ गया, एक y तो ये y एक रह गया, -3 यहाँ से y कॉमन, माइनस यहाँ से 1 कॉमन लेंगे क्योंकि दोनों में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, तो माइनस का है y तो ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस है तो माइनस इज इक्वल टू 0 क्योंकि हमने बाहर -1 कॉमन लिए। तो ये आ जाएगा y-3 इंटू y-1 इज इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास y-3 इज इक्वल टू 0 और y-1 इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू माइनस इधर आके प्लस, y इज इक्वल टू माइनस इधर आकर प्लस, यानी कि ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अब हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 जो हमने लेट किया था यहाँ पर हम y की जगह पर दोनों वैल्यूज़ को 1 बाय 1 पुट करेंगे क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी। तो क्या आ जाएगा 2x² + 1 इज इक्वल टू y, तो यहाँ लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 3, तो ये आ जाएगा 2x² + 1 इज इक्वल टू y, सॉरी 3, तो 2x² प्लस इधर जाकर -3 -1, तो 2x² इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड, तो x² इज इक्वल टू 2/2, 1 ज़ार 2, 2 1 ज़ार 2, तो ये आ जाएगा x² इज इक्वल टू 1। तो वही सेम टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू +-1 का स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट, तो x इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1, तो प्लस माइनस क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, अब सेम हम दूसरी साइड पे इसको सॉल्व करेंगे। 2x² + 1 इज इक्वल टू y, तो पुट y इज इक्वल टू 1, तो ये आ जाएगा 2x² + 1 इज इक्वल टू 1, तो प्लस इधर आके -2x² इज इक्वल टू 1 - 1, 2x² इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा x² इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 2, तो x² इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, तो x का स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट कट, 0 का स्क्वायर रूट 0, तो x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यानी कि आपके पास जो सोल्यूशन सेट आया है वो आपके पास क्या है +-1 और साथ क्या आ गया 0, तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये था आपके पास इसका क्वेश्चन नंबर 6 जो कि हमने सॉल्व कर लिया। अब हम नेक्स्ट इसका टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करूँगा, भी सेम एज इट इज़ ऐसे ही सॉल्व होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 ये भी टाइप 2 का ही है। तो यहाँ पे भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट करेंगे कि x/(x-3) इज इक्वल टू वाई। ठीक है, तो अब देखें इसकी जगह पर y आ जाएगा y+4, अब उल्ट कर दिया, देखिए इधर इधर था x/(x-3) है, तो अगर हम इसको उल्ट कर दें x-3/x, तो यहाँ पे देखें ना ये क्या था आपके पास, जब x ओवर था तो ये आपके पास था y/1, ऐसे ही ना, यानी कि x/(x-3) आपके पास क्या था y और इसके नीचे क्या था 1। तो जब हमने इस साइड को उल्ट कर दिया तो हम इसे भी उल्ट कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा 1/y, यानी कि x-3 था, इसको हमने उल्ट कर दिया तो इसके नीचे कुछ नहीं, तो ये 1 है, तो 1/y आ गया। इसका मतलब है इसकी जगह 1/y आएगा और इसकी जगह पर y, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 1/y इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 4 + 1y + 4/y इज इक्वल टू 4। एलसीएम ले लेंगे सेम एज इट इज़, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, y एलसीएम आ जाएगा y² + 4 इज इक्वल टू 4, तो ये डिवाइड जाके मल्टीप्लाई, तो y² + 4 इज इक्वल टू 4y, तो आ जाएगा y² -4y + 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखें ज़रा, अब हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया -4y, अब 4 1 ज़ार 4, अब हमने इसको इस तरह से मैनेज करना है कि आपके पास मल्टीप्लाई करने से भी -4 बने और मल्टीप्लाई करने से भी 4 बने और प्लस माइनस करने से -4 बने। तो देखिए ज़रा 2 × 2, तो क्या आ जाएगा 4 और माइनस के दोनों कर देंगे, तो अगर हम -2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा -4। ठीक है, तो ये आ जाएगा y² -2y, ठीक है, -2y + 4 इज इक्वल टू 0। और दूसरी बात यहाँ पे मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट देती चलूँ कि यहाँ पे होल स्क्वायर भी बनता है, कैसे, जैसे देखिए a का स्क्वायर प्लस
बी का स्केयर यानी कि 2 का स्केयर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। तो ये वाई माइनस 2 का होल स्केयर भी बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह करना चाहिए, इस तरह कर लें या इस तरह से कर लें। तो वाई कॉमन आ जाएगा, वाई माइनस 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा वाई माइनस 2, यहाँ से माइनस 2 कॉमन आ जाएगा, वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आ जाएगा वाई माइनस 2 इंटू वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका मतलब है वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0, वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो वाई इज इक्वल टू प्लस का 2, वाई इज इक्वल टू प्लस का 2। वाई की दोनों वैल्यू हमने फाइंड कर ली हैं। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पर हमने वाई लेट किया था वहाँ पर हमने एक्स वाई की दोनों वैल्यूज़ पुट करनी है। तो यहाँ लिखेंगे एक्स ओवर एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू वाई। तो सबसे पहले हम पुट करेंगे वाई इज इक्वल टू 2 और पुट। ठीक है, तो एक्स ओवर एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो ये आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 2 3 ज़ार 6। अब ये प्लस है, इधर आकर माइनस, या हम कर लेते प्लस इधर आकर माइनस। तो एक्स माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 6। 2 में से x को माइनस कर देंगे, एक्स साइन माइनस का इज इक्वल टू माइनस 6, माइनस से माइनस कट हो गया, x इज इक्वल टू 6 आंसर आ गया। ठीक है, सेम एक्स माइनस एक्स ओवर एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 2, ये भी 2 पुट करेंगे तो सेम एज इट इज़ यही आंसर आएगा, एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 3, एक्स प्लस इधर आकर माइनस। ठीक है, माइनस 3 रह जाएगा, तो सॉरी माइनस 6, 2 3 ज़ार 6। तो ये आ जाएगा माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 6, माइनस से माइनस कट, एक्स इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका मतलब है कि हमारे पास जो सोल्यूशन सेट है वो आपके पास क्या आ गया है, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई किया है तो ये आ गया है आपके पास 6 आंसर। ठीक है, दोनों का ही 6 है तो 6 6 लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपके पास एक 6 आपका इसका सोल्यूशन सेट आ गया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब देन टाइप 2 का ही क्वेश्चन नंबर 8 हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, जब टाइप्स के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं तो हमारा एक तो कॉन्सेप्ट क्लियर होता है और दूसरा हमें समझ आती है चीज़ों की कि हमने स्टेप बाय स्टेप कौन सी चीज़ों को सॉल्व करना और किस तरह से लेकर उनको चलना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1। सेम इसी का इन्वर्स दिया हुआ है जैसे हमने पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में किया, सेम एज इट इज़ हम यहाँ पर लेट करेंगे 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1 इज इक्वल टू वाई। ठीक है, पुट करते हैं y प्लस, अब ये उल्ट हो गया है तो इसका क्या आ जाएगा 1 ओवर y इज इक्वल टू 2 इंटू 1 ओवर 6। ठीक है, मिक्सड फ्रैक्शन के फॉर्म में ये राइट किया हुआ है। तो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम क्या आएगा y एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे y से y मल्टीप्लाई होगा y स्क्वायर प्लस ये y से y कट हो गया, क्या आ गया 1 इज इक्वल टू 6 2 ज़ार 12 प्लस 1 13 ओवर 6। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो ये आ जाएगा 6 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 13 वाई। मल्टीप्लाई करें 6 वाई स्क्वायर प्लस 6 वाई इज इक्वल टू 13 वाई, ये प्लस है इधर जाकर माइनस, तो 6 वाई स्क्वायर माइनस 13 वाई प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आ गया आपके पास 6 6 ज़ा 36, 6 6 ज़ा 36। ठीक है, अब हमने इस तरह से इसको अरेंज करना है कि आपके पास 613 आंसर आए माइनस 13 और दूसरा आपको मल्टीप्लाई करने से 12 आंसर आना चाहिए। तो देखें ज़रा, अगर मैं 9 को मल्टीप्लाई करती हूँ 4 के साथ, 4 9 ज़र 36 बनेगा। दूसरा माइनस 9 माइनस 4 इज इक्वल टू क्या बनेगा माइनस 13। तो दोनों को अरेंज करते हैं 6 वाई स्क्वायर माइनस 9 वाई माइनस 4 वाई प्लस 6 इज इक्वल टू 0। दोनों में से कॉमन लेते हैं, 3 कॉमन आएगा, 3 2 ज़ार 6, 3 3 ज़ार 9 और 7 वाई कॉमन आएगा। तो 3 2 ज़ार 6 वाई माइनस 3 3 ज़ार 9 माइनस यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, 2 2 ज़ार 4 वाई माइनस 2 3 ज़ार 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 वाई माइनस 3 और 3 वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 2 वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और 3 वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो 2 वाई माइनस जाके प्लस, ये वाई के साथ मल्टीप्लाई, इधर आकर डिवाइड, 3 वाई माइनस है राइट साइड पे जाके प्लस, 3 मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड। ठीक है, अब 1 बाय 1 हमने एक इस लेट जो हमने किया है
वाई की जगह पर इसको हमने पुट करके इसको सॉल्व करना है। तो ये आ जाएगा 4x+1 ओवर 4x-1 इज इक्वल टू वाई। ठीक है, तो हम यहाँ पुट करते हैं, पुट y इज इक्वल टू 3/2। तो ये आ जाएगा 4x+1 ओवर 4x-1 इज इक्वल टू 3/2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, 2 इंटू 4x+1 इज इक्वल टू 3 इंटू 4x-1। 4 2s are 8x प्लस 2 1s are 2, 3 4s are 12x माइनस 3 1s are 3। तो देखें 8x प्लस 2 प्लस है, इधर जाके माइनस, माइनस है तो इधर जाके प्लस इज इक्वल टू 0। 8x में से 12x प्लस माइनस दोनों डिफरेंट साइन है, ऑपोजिट साइन है, दोनों को माइनस करेंगे। 12 में से 8 को माइनस कर दिया, 4 और 7 माइनस का साइन, प्लस 3 5 प्लस 5। ठीक है, प्लस है तो जाके माइनस, माइनस 4x इज इक्वल टू -5, माइनस से माइनस कट हो जाएगा, x इज इक्वल टू 5/4। सेम एज इट इज़ हमने इस वाली साइड को सॉल्व करना है। 4x+1 ओवर 4x-1 इज इक्वल टू वाई। अब इसी का उल्टा आएगा, ठीक है, 4/5 बनेगा। अब चलें जी हम सॉल्व करते हैं। पुट y इज इक्वल टू 2/3। 4x+1 ओवर 4x-1 इज इक्वल टू 2/3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3 इंटू 4x+1, 2 इंटू 4x-1। 3 4s are 12x प्लस 3, 2 4s are 8x माइनस 2, 12x प्लस 3 प्लस इधर जाके माइनस और माइनस इधर जाके प्लस। 12 में से 8 को माइनस कर दिया, 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 4x इज इक्वल टू प्लस है, इधर जाके माइनस, x इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड। तो इसका मतलब है कि आपका जो सोल्यूशन सेट आया है वो क्या आया है, 5/4 और -5/4, यानी कि दोनों का सेम है, जस्ट एक माइनस का ही डिफरेंस है। ठीक है, तो ये था टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 8 जो कि हमने सॉल्व कर लिया। इंतहाई इजी है, जस्ट आपको थोड़ा सा समझने की तवज्जो से ज़रूरत है। जब आप लोग अच्छे से इसको तवज्जो से सुन लेंगे, समझ लेंगे, तो आपको क्वेश्चन कभी भूलेगा नहीं और एक साथ साथ आपको कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, अब इस टाइप का लास्ट जो है वो क्वेश्चन है जो हम करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9, जो कि इसी ही टाइप 2 का है और इसी ही सेम मेथड से सॉल्व होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें भी सेम एज इट इज़ हम इसमें लेट करेंगे क्वेश्चन को, तो वही जैसे बाकी क्वेश्चन में सॉल्व किया है। x माइनस ए ओवर लेट x प्लस ए इज इक्वल टू वाई। पुट करते हैं, y माइनस उल्ट है तो 1/y इज इक्वल टू 7/12। एलसीएम ले लेंगे सेम, तो y से y मल्टीप्लाई किया y², ये y से y कट हो गया, -1 इज इक्वल टू 7/12। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 12 इंटू y² -1 इज इक्वल टू 7y, 12y² माइनस 12 इज इक्वल टू 7y, माइनस इधर जाके प्लस, 12y² माइनस 12 प्लस है तो इधर जाके -y इज इक्वल टू 0। अरेंज कर लें, 12y² माइनस 7y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। देखिए 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 144। ऐसे ही आपके पास बनता है 144। अब हमने 144 को इस तरह से फैक्टराइज करना है कि आपको मल्टीप्लाई करने से 144 आंसर आए, प्लस माइनस करने से आपका -7 आए। तो अगर आप लोग 16 मल्टीप्लाई बाय 9 करते हो तो आपके पास आंसर आता है 144, और अगर -16 प्लस 9 करते हो तो आपके पास आता है -7। इसका मतलब हम इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो 12y² माइनस 16y प्लस 7y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से सॉरी 9y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से कॉमन लेते हैं, देखिए 4 कॉमन लेते हैं तो 4 जो है वो कॉमन आ जाएगा, 4y। ऐसे ये 4 3s are 12, y माइनस 4 4s are 16 प्लस यहाँ से 3 कॉमन ले लेते हैं, 3y माइनस 3 4s are 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3y माइनस 4 और 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा 3y
प्लस माइनस है, इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 4y इज इक्वल टू प्लस है, इधर जाके माइनस है, इधर जाके प्लस है, इधर जाके माइनस। ठीक है, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 4/3। तो ये आ जाएगा 4 इज इक्वल टू -3/4 y इज इक्वल टू। अब हमने क्या करना है, वही सेम x माइनस ए ओवर एक्स प्लस ए इज इक्वल टू वाई। 1/1 पुट करेंगे, x माइनस ए ओवर एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 4/3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 इंटू एक्स माइनस ए 4 इंटू एक्स प्लस ए। तो 3x माइनस 3a इज इक्वल टू 4x प्लस 4a माइनस 3x माइनस 3a माइनस है, इधर जाके प्लस है, इधर जाके माइनस, प्लस है, इधर जाके माइनस इज इक्वल टू 0। तो 4x में से 3x को माइनस कर दिया, माइनस x का साइन आ जाएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करते हैं, साइन बड़ी साइन का वैल्यू का आता है। ठीक है, इस तरह से माइनस का 3 माइनस माइनस प्लस दोनों सेम साइन है, प्लस करते हैं 7a साइन माइनस का इज इक्वल टू 0। अब हमने एक्स वेर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x इज इक्वल टू माइनस इधर जाके प्लस, तो x इज इक्वल टू -7a आ जाएगा। ठीक है, सेम एज इट इज़ इस साइड से पुट करेंगे, x माइनस ए ओवर एक्स प्लस ए इज इक्वल टू -3/4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 इंटू एक्स माइनस ए इज इक्वल टू -3 इंटू एक्स प्लस ए। तो ये आ जाएगा 4x माइनस 4a इज इक्वल टू -3x माइनस 3a। तो 4x माइनस 4a माइनस इधर जाकर प्लस, माइनस इधर जाकर प्लस इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब 4x और प्लस 3x 7x माइनस 4x और माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा माइनस a इज इक्वल टू 0। तो 7x इज इक्वल टू माइनस इधर जाके प्लस, मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड a ओवर 7। इसका मतलब है कि इसका जो सोल्यूशन सेट आया है वो आपके पास क्या है -7a और a ओवर 7। तो ये आ गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 9, जो कि टाइप 2 का लास्ट क्वेश्चन था इसमें, जो कि हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, होप्स हो कि आपको लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।